नमस्कार, स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बार फिर से नए वीडियो में। साथियों, आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा एक नया और बड़ा निर्णय लिया गया है। इस निर्णय के बारे में बात करेंगे, जिसमें मध्य प्रदेश के किसानों को मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत किसान जी की जो सम्मान राशि है, इसको रोक देने की बात कही गई है। पूरी खबर क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। बात करें तो हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक में उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश एक कृषि आधारित राज्य है और फसल कटाई के बाद आमतौर पर देखा जाता है कि खेतों में नरवाई जलाने के मामलों में वृद्धि हो रही है। काफी ज्यादा नरवाई जलाए जाते हैं। उसके बाद से नरवाई जलाने से वायु प्रदूषण सहित कई प्रकार की पर्यावरणीय समस्याएं हो रही हैं। साथ ही खेत में आग लगाने से जमीन में जो उपलब्ध पोषक तत्व होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं और उनकी जो उर्वरक क्षमता है उसमें भी कमी देखी गई है। साथ ही आपको बता दें कि इस प्रकार के जो प्रतिबंध है पहले भी लगाए जा चुके हैं, लेकिन इस प्रकार से जो घोषणा की गई है, निर्णय लिया गया है, ये पहली बार है। जिसमें कहा गया है कि यदि कोई किसान अपने खेतों में नरवाई जलाता है तो उस किसान को मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। साथ ही इसके अलावा नरवाई जलाने पर जो संबंधित किसान है उससे अगले साल जो असमर्थन मूल्य पर जो फसल खरीदी जाती है, उसका उपार्जन किया जाता है, तो वो भी उस किसान से नहीं खरीदा जाएगा। साथ ही हाल ही में ये घोषणा की गई है, समीक्षा के दौरान ये निर्देश दिया गया है और इस निर्णय को 1 मई से लागू करने की बात कही जा रही है। आपको बता दें, पराली जलाने की जो समस्या है मध्य प्रदेश में ही नहीं पूरे भारत भर में भी है। भारत के खासकर उत्तर पूर्वी राज्यों में बात करें तो पंजाब में, हरियाणा में या उत्तर प्रदेश में ऐसे राज्य हैं जहाँ किसानों के द्वारा काफी ज्यादा पराली जलाई जाती है, नरवाई जलाई जाती है, जिससे बहुत सारा प्रदूषण फैलता है। दिल्ली के जैसे शहरों में प्रदूषण को लेकर बहुत बड़ी समस्या होती है, तो ये समस्या पूरे भर में बनी हुई है। इसी क्रम मध्य प्रदेश ने एक नया कदम उठाया है, जो अभी ये डिसीजन लिया गया है। बात करें साथ ही मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के बारे में, तो इस योजना के तहत मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा मध्य प्रदेश के पात्र किसानों को पूरे साल भर में 6,000 रुपए की राशि उनके खाते में आर्थिक सहायता के रूप में दी जाती है। साथ ही ये 6,000 की राशि है, ये 3 किस्तों में बात करें तो 2,000 रुपए के 3 किस्तों में ये राशि दी जाती है। बात करें इसकी शुरुआत की तो तत्कालीन मुख्यमंत्री उस समय के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा दीनदयाल उपाध्याय जी के जन्म दिवस पर 22 दिसंबर 2020 को सीहोर जिले के नसरुल्लागंज तहसील से इसकी शुरुआत की थी। जब शुरुआत में उन्होंने इस योजना के तहत 4,000 रुपए देने का भुगतान किया था, उसके बाद से इस योजना की जो राशि है इसको बढ़ा करके 6,000 रुपए कर दिया गया है। साथ ही इस योजना को लागू करने का जो मेन मकसद था इनका, तो कृषि को लाभ का धंधा बनाया जाए। साथ ही जो है किसानों को कृषि हेतु उन्नत तकनीक का उपयोग करने के लिए प्रेरित किया जाए। साथ ही किसानों को आत्मनिर्भर बनाया जाए और उनकी जो बेसिक आवश्यकता है उनको पूर्ति की जाए। तो इस प्रकार से इनके उद्देश्य से इस योजना को लागू किया गया था। बात करें साथियों तो योजना ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से पूरे भारत भर में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना कार्य कर रही है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत भी पूरे भारत भर के पात्र किसानों को 2,000 रुपए की हर 4 महीने में 2,000 रुपए की किस्त जो है जारी की जाती है और इस तरह से 6,000 रुपए की राशि पूरे वर्ष भर में किसानों के खाते में डायरेक्ट बेनिफिट माध्यम से जारी की जाती है। तो इस प्रकार से बात करें साथियों तो इसी तरह से मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना लागू की गई थी। साथियों, इस प्रकार से बात करें तो मध्य प्रदेश में किसानों को दोनों योजनाओं को मिला करके और 12,000 रुपए की राशि का जो है अंतरण मिलता है। 12,000 रुपए का लाभ जो है 1 साल में सरकार के द्वारा दी जाती है। ये किस्तें होती हैं तो अप्रैल और जुलाई के बीच में पहली किस्त जारी की जाती है, दूसरी किस्त अगस्त और नवंबर के बीच में, साथ ही और दिसंबर और मार्च के बीच में तीसरी किस्त का जो है वितरण किया जाता है। साथ ही आपको बता दें कि इसके लिए जो किसान है आवेदन कर सकते हैं, उनके लिए कुछ योग्यता होती है, जैसे मध्य प्रदेश का निवासी होना चाहिए। कोई किसान जो मध्य प्रदेश का निवासी हो, साथ ही किसान होना चाहिए, मतलब किसानी खेती बाड़ी का कार्य करता हो, उसके पास खेती कार्य करने के साथ उसके नाम पर जमीन जो है वो उपलब्ध होनी चाहिए, कृषि योग्य भूमि जो है उसके पास होनी चाहिए। साथ ही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का पंजीकरण नंबर होना चाहिए और उसके बाद जो है खेती करता हो और इस प्रकार से उसके पास खेती जो है जमीन का जो है कागजात उसके पास होनी चाहिए। साथ ही आधार कार्ड होने चाहिए। इस प्रकार से डॉक्यूमेंट लगते हैं और किसान इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। बात करें साथियों पराली जलाना क्या है, तो पराली एक सही समस्या साथियों जिसपे किसान जो है फसल कटने के बाद जो फसल की पत्ती होती है, तना होते हैं और जो भी खरपतवार होते हैं और भी पत्ते होते हैं और भी चीजें होती हैं, तो उनको किसानों के द्वारा खेत में ही जला दिया जाता है। इससे फायदा क्या होता है कि जो किसान है वो अपने खेत को और कई दूसरे तरीके से साफ ना करके उसमें आग लगा देता है, जिससे वह पूरी तरह जल जाती है और पूरी तरह से साफ हो जाता है, जिससे जो किसान है आने वाले समय जो अगला फसल होता है उसको लेने के लिए वो समय पर तैयार हो जाता है।
तो इस प्रकार से पराली जलाई जाती है, लेकिन इसे जलाने नरवाई जलाई जाती है और इसके जलाने से कई प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी बीमारियां होती हैं, कई प्रकार के प्रदूषण फैलते हैं, तो इसलिए इसको प्रतिबंधित किया जा रहा है। साथ ही बात करें तो भारत और पाकिस्तान जैसे कई देशों में भी पराली और नरवाई जलाना जो है गैर कानूनी है और प्रतिबंधित है, लेकिन इसके बाद भी प्रथा जारी है। साथ ही बात करें तो इसके जो जैसे आपको बताया कि इसके फायदे क्या होते हैं, तो फायदे सिर्फ एक होता है कि जो कीटनाशक होते हैं और यूँ कहें कि खरपतवार होते हैं और जो फसल कटने के बाद जो उसकी शेष अपशिष्ट पदार्थ जो बचती है, उसको जलाने के बाद जो है, उसको खेत को पूरी तरह से साफ किया जा सकता है। इसका एक ही फ़ायदा है। उसके बाद बात करें इसकी हानि कितनी है, तो कई प्रकार के दुष्प्रभाव हैं, कई प्रकार की हानियाँ जैसे बात करें सबसे बड़ी समस्या है धुआँ से। साथियों जब पराली जलाई जाती है तो धुआँ जो है बहुत अधिक मात्रा में धुआँ निकलता है और वायुमंडल में जाता है, जिससे धुआँ जो है वायु प्रदूषण होता है और ग्रीन हाउस गैसें और अन्य प्रकार की गैसें जो हैं ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती हैं। साथ ही जो जमीन में पोषक तत्व होते हैं जिनकी वजह से जो पैदावार अच्छी होती है वो भी नष्ट हो जाते हैं, हानि होती है उनकी। साथ ही आग कभी कभी आग के नियंत्रण जो है आग का जो इतना ज़्यादा फैल जाता है जिससे नियंत्रण से बाहर हो जाता है और उस पर कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। इसके अतिरिक्त जो लंबे समय तक पराली जलाने से साथियों मिट्टी के जो लाभदायक माइक्रोफ्लोरा और जीव होते हैं वो मर जाते हैं, जिससे कार्बनिक पदार्थ कम हो जाते हैं और कार्बन नाइट्रोजन में संतुलन जो है वो नष्ट हो जाता है, जिससे फसल का जो पैदावार है वो ऑटोमेटिक कम हो जाता है। तो इस प्रकार से उस पराली जलाने से कई प्रकार की समस्याएं हैं। तो साथियों बात करें कि इसका निदान क्या है, तो बात करें तो सरकार के द्वारा इसको पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है, लेकिन उसके बाद भी किसानों के द्वारा जलाया जाता है और उसको लेकर के सरकार के द्वारा समय समय पर कई ऐसे गाइडलाइन भी जारी किए जाते हैं और साथ ही कुछ स्कीम भी चलाए जाते हैं। उसके बाद बात करें उसके बाद भी ये प्रक्रिया प्रथा जो है रुकने का नाम नहीं ले रही है। साथियों इसमें एक नई अभी टेक्नोलॉजी विकसित हुई है जिसमें एक ऐसे एंजाइम है जिसका छिड़काव किया जाता है परालियों में, जिसको छिड़क दिया जाता है एंजाइम को, तो पराली जो है उसको विघटित कर देती है वो एंजाइम और उसको खाद के रूप में कन्वर्ट कर देती है। तो ये भी एक अच्छा उपाय है जिसमें छिड़क करके उसको खाद बनाया जा सकता है और उसको अपने खेती कार्य में यूज किया जा सकता है। उसके अलावा दुनिया भर में कई ऐसी कंपनियां साथियों जिनके द्वारा जो अपशिष्ट होते हैं जो बचे होते हैं वो खरीद लेती हैं कंपनियां और उसके बाद उनको कृषि अपशिष्टों को नए कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल कर, जैसे कोई कागज बनाने का कार्य हो, बोर्ड हो, जैव आधारित तेल हो, चमड़ा, खान पान के जो डिस्पोजल और ईंधन और प्लास्टिक है, इस प्रकार के जो नए नए पदार्थ हैं जो उनसे बन सकते हैं, अपशिष्टों से कृषि अपशिष्ट से बन सकते हैं, उनको बनाने के लिए इस्तेमाल में लाई जा रही है। तो इस प्रकार से कई सारे जो है स्कीम भी चलाए जा रहे हैं इसको, ताकि जो पराली जलाने की प्रक्रिया है इसको बंद किया सके। साथियों ये जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और यदि आप दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। साथ ही यदि वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक जरूर करें। मिलते हैं किसी ऐसे नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।